Hello students, throughout the 18th century there was little criticism of slavery in France. पूरे 18वीं शताब्दी में दास्ता का विरोध नहीं होता था। दास्ता का दास्ता की आलोचना नहीं होती थी फ्रांस में 18th सेंचुरी तक, क्योंकि इसको आवश्यक माना जाता था। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली में लगातार ये डिबेट उठता था, ये इस मुद्दे पर डिस्कशन होती थी कि जो द राइट्स ऑफ मैन है, लोगों के जो अधिकार हैं, इसे बढ़ाना चाहिए। शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स। तो जितने भी फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स फ्रेंच की जो कॉलोनियाँ हैं जिसको फ्रांस गुलाम बनाया है, हर जगह ये राइट ऑफ मैन इशू किया जाए, सबको अधिकार दिए जाएं, मानवता का अधिकार सब पे अप्लाई हो। दोज इन द कॉलोनी, तो जो कॉलोनीज़ में रह रहे हैं उन लोगों को भी ये राइट ऑफ मैन प्रोवाइड किया जाए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade। लेकिन ये इस तरह का कोई भी बिल, कोई भी नियम फ्रांस की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में नहीं पास हुआ। ये पास क्यों नहीं हुआ? फियरिंग अपोजिशन, कि इन लोगों के भय के मारे नहीं पास हुआ। अपोजिशन का भय था फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों को वर्कर चाहिए, स्लेब चाहिए, वही फ्री में। तो बिजनेसमैन के डर से जो है, इनकी भय से नहीं पास किया गया। फियरिंग फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड्स ऑन द स्लेव ट्रेड, और जो बिजनेसमैन थे जिनकी इनकम इन दास व्यापारों पर निर्भर थी, क्योंकि एक बार दास व्यापार ये व्यापार दासों को खरीद लेते थे तो उनसे फ्री में वर्क कराते थे, बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था श्रम पे। तो इट वाज फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slaves in France overseas possessions। तो ये इट वाज फाइनली कन्वेंशन में ये नियम बनाया गया 1794 में, लेजिस्लेटेड किया गया कि टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। फ्रांस जितने भी दासों को कंट्रोल में किया है, ओवरसीज समुद्र पार जहाँ पे भी वो अपने कॉलोनी डेवलप किया, हर जगह दासों को मुक्त किया जाए, छोड़ा जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर्स। ये बहुत कम समय के लिए ही हुआ। 10 ईयर लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। तो 10 साल तक ये मुक्ति थी, लेकिन 10 ईयर्स लेटर, फिर उसके बाद 10 साल बाद समझ लीजिए, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन का शासन आने के बाद ये पुनः जो है स्लेवरी, दास्ता इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वाज फाइनली abolished इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो प्लांटेशन में काम करते थे, जो भी स्लेब्स, वो अब अपनी आज़ादी को समझ गए। एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव निग्रोज, क्योंकि ये निग्रोज लोग को इंस्लेव कर लेते थे, ये अधिकार अपना समझते थे। फ्रेंच लोग निग्रोज को, काले लोग थे, इन, 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 इन ये जो वाइट पीपल्स थे, निग्रो का काफ़ी विरोध करते थे, काफ़ी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। 9th क्लास में आप लोगों को बताया गया कैसे निग्रोज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके अलग से उनकी कॉलोनीज़ डेवलप की गई थी अफ्रीका में। अंग्रेज़ लोग कैसे इनके साथ भेदभाव किए थे। टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक
इंटरेस्ट। तो अपने आर्थिक लाभ के लिए निग्रोज को ये लोग इंस्लेव करते थे, दास बनाते थे। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और अंत में ये दासता का अंत हुआ फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 को। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज in 1848. Thank you.